दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था रेशनल नंबर के। ठीक है बेटा, अब रेशनल नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से आज वन बाय वन करके सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, एक्सप्रेस 0.23 इन द फॉर्म ऑफ m बाई n। देखिए बेटा, इसके ऊपर एक साइन लगा हुआ है 0.23 के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंकुलम या बार का साइन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो बेटा हम आते हैं टॉपिक्स में, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम दो मेथड आपको बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक लॉन्ग मेथड होगा जो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व करेंगे। बेटा हम फर्स्ट मेथड को यहाँ पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा। तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.23। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं 0.2323, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हम इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि हमने बताया कि बेंकुलम का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल के बाद में वो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, मैंने एक चीज़ आपको बताया था, वो ये है कि बेटा देखिए, जब भी आपको ये देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि डेसिमल के बाद में ये बेंकुलम का साइन कितने नंबर्स पे लगे, है ना। बेटा देखो 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। ठीक है बेटा, अगर 3 डिजिट है, जैसे 2 3 4 हम कर दें, तो बेटा क्या करेंगे, 1000 से। आप कहेंगे सर 3 के अगर 1 डिजिट हो, हम कहेंगे ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 0.2 ही है या 0.3, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 0.2 1 डिजिट है, तो बेटा क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 1 डेसिमल पॉइंट के बाद हमको देखना है कि कितने डिजिट हैं। 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब बेटा आते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, सिंस। बहुत डिस्क्रिप्टिव मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देयर आर, कितने नंबर्स बेटा रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीटिंग डिजिट। कितने हो रहे हैं, 2 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है बेटा, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 हो रहे हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देख लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कितने से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितने से, 100 से। इक्वेशन फर्स्ट बाई 100, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर डेसिमल के बाद में आपके 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 1000 में, 1 है तो आपको क्या करना है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए बेटा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x। क्लियर, अब बेटा क्या करेंगे, इज इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, अब इसमें हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डिजिट में, तो ये हो जाएगा 23.2323। ये बेटा चूँकि बेंकुलम का साइन लगा है वो रिपीट होता चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब चूँकि बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, है ना, जगह थोड़ा कम है बेटा, तो यहाँ से हम आपको समझ ले रहे हैं बेटा। 100x और क्या है, ये
हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है बेटा, 100x इज इक्वल टू 23.23 और बेटा ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.23। अब बेटा हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 में से x को हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 99x इज इक्वल टू 23.00, ठीक। 3 से 3 को हम माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब बेटा 3 और 2 आपका आ जाएगा, क्योंकि 23 में से 0 को माइनस करेंगे 23 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 23/99, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है बेटा। अब ये हमारा कौन सा मेथड था, लॉन्ग मेथड, एक बार हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए बेटा इसमें एक्सप्रेस 0.23 इन द फॉर्म ऑफ m/n में इसको हमको मेथड फर्स्ट में हमने बताया, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.23, क्योंकि बेटा ये बार का साइन लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कई बार रिपीट कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा बेटा हमने क्या किया, हम देखते हैं कि सिंस देयर आर 2 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है बेटा, कितने रिपीटिंग डिजिट है, तो बेटा यहाँ 2 रिपीटिंग डिजिट है, और 2 रिपीटिंग डिजिट है, इसका मतलब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में बेटा 100 से, मैंने 100 से हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए बेटा ये हमारा नंबर बन गया। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया है, माइनस करने के बाद हमने क्या किया, 100 में से 1x को माइनस करेंगे 99x और बेटा क्या हो जाएगा 23। अब बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो 23/99 हो जाएगा। ये बेटा था लॉन्ग मेथड, ठीक है बेटा। मैं एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जो कंपटीशन लेवल में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आपको कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है, मुश्किल से आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर करने में। देखते हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा देखिए कोई भी नंबर से आपको m/n या p/q भी आप कह सकते हैं, उसके रूप में अगर आपको क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है तो या एक्सप्रेस करना है, तो बेटा देखते हैं इसको कैसे करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा मैंने अभी जो नंबर्स आपको लिखा था 0.23, कुछ है नहीं बेटा इसमें, हम कुछ करेंगे ही नहीं, जितने के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है हम 23 ऐसे ही एज लिख लेंगे, और जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9 कर देंगे आंसर। आप कहेंगे सर अगर हमारे पास 2, 3, 4, आप कहोगे सर 4 ही क्यों लिखे हैं, तो मैंने कहा चलो बेटा 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हैं। जितने के ऊपर बार लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ करना नहीं है आपको, वही लिख के बाई 99, 3 है तो 3 बार आपको क्या कर देना है, 9 कर देना। एक लाइन में आपका मुश्किल से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा क्योंकि अब आप कहेंगे सर अगर कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं कि यहाँ तो 0 डेसिमल था, अगर 2 डेसिमल कर दिया जाए, है ना, और 2, 3 कर दिया जाए और इसके ऊपर बार का साइन लगाए, तो बेटा इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा, कुछ करना नहीं है, जहाँ डेसिमल है वहाँ प्लस कर देना है और 2, 3 आपको करना है, वही मेथड आपको लगा देना है 99। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस मेथड को हम और डिस्क्रिप्टिव से कल के क्लास में समझेंगे, लेकिन एक और मेथड है आपका बेटा, जैसे आप कहोगे सर 0 पॉइंट हमने लिखा, अब यहाँ सर हमने 4 लिख दिया, यहाँ 3, 5 लिख दिया, सर ऐसा है कि इन दोनों के ऊपर साइन लगा हुआ है, इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, तब आप कहेंगे सर तब हम आंसर कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे बेटा बहुत ईजी मेथड है, कुछ करना नहीं है, वही चीज़ें आपको लिख लेना है 4, 3, 5। बेटा जितने नंबर्स डिजिट पे आपके क्या है बेटा बार का साइन लगा है उतना 9 लिखना है, और जिसके ऊपर नहीं लिखना है लगा हुआ है उतना 0 आपको लिख देना है। क्लियर? आप कहेंगे सर, मैं कहूँगा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। आप कहोगे सर 2, 4, 5 है, अब इसमें सर 5 पे ही सिर्फ बार का साइन लगा हुआ है, मैं कहूँगा यस कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5 लिखना है, और 5 के ऊपर लगा हुआ है मतलब 1, 9, और जिसके ऊपर नहीं लगा है बार का साइन क्या कर देंगे बेटा 00 कर देंगे, तो ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। मुझे लगता है m/n में मैंने आपको एक क्वेश्चन के 2 मेथड बताए हैं,
और एक क्वेश्चन ऐसा आपको हमने दिया है सेकंड मेथड में कि आप मुश्किल से 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास हम कल इसका सेकंड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्लासेस दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।